बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज बनाएंगे जी जायकेदार बीफ वाइट कोफ्ता ग्रेवी। इससे ज़्यादा आसान रेसिपी हो ही नहीं सकती। एक ऐसी रेसिपी जिसे आप दावत पर बना लें, ये सभी को पसंद आती है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जायकेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लजीज वाइट कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक अदद चॉपर। अब चॉपर में डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज लें, मोटा मोटा काट कर ऐड कर दें। प्याज को हमने फाइन सा चॉप कर लेना है। अगर आपको बेहतरीन से कोफ्ते बनाने हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप तो यही करना होगा, प्याज का पानी निकाल कर अलहदा से रखना होगा। तो मैं इसका सारा पानी ड्रेन करके इसे एक साइड पे रख दूंगी। अब उसी चॉपर में मैं डालूंगी कीमा। अच्छा, मेरे पास बीफ का कीमा है। अच्छा, बीफ के साथ आपको हल्की सी चर्बी भी नजर आ रही होगी। अच्छा, बीफ को वजन में देखेंगे तो 1 किलो है। अब कीमे में शामिल कर देंगे प्याज, जिसका मैंने पानी निकाल कर रखा हुआ था। एक मुट्ठी भरकर इसमें डाल देंगे धनिया डंडी समेत। 2 से 3 हरी मिर्चें ने मोटा मोटा काट कर डाल दें। 1 इंच का टुकड़ा है मेरे पास अदरक का, ये भी डाल देंगे। अब कोफ्तों को टूटने से बचाने के लिए, बाइंडिंग देने के लिए 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ। आप भुने चनों का आटा भी डाल सकते हैं, या फिर 2 से 3 टेबल स्पून बेसन भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मोटा मोटा तोड़कर मैंने ऐड कर दिया है। नमक इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टीस्पून मैं इसमें टेट्ला पैक की क्रीम डालने लगी हूँ। आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें। कवर लगाएं, सारी चीजों को फाइन सा वेल कंबाइंड कर लें। तो यहाँ पर जी बेहतरीन सा मटेरियल पीसकर हमारे पास आ चुका है। तो चलें जी, देर किस बात की, जल्दी से कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों को ग्रीस कर लें। ऑयल की मदद से आप लोग पानी भी लगा सकते हैं। अब मीडियम साइज के कोफ्ते बना लें, या जितने छोटे बड़े आपको बनाने हैं उस हिसाब से कोफ्ते बना लें। तो कोफ्ते बनाने के बाद आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं, और किस स्टेज पर कर सकते हैं ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक फ्राई पैन, और इसमें शामिल किया है तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, और अब 1 बाय 1 कोफ्ते इस डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए तो इनको बिल्कुल भी ना छेड़े। 1 से 2 मिनट के बाद अब इनकी साइड चेंज करेंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए ही इन्हें फ्राई करेंगे, या इतना कि चारों तरफ से ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जैसे ही इन पर चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लें। बाजी इसी स्टेज पर इन्हें ठंडा करें और फ्रीज कर लें। 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के, और अब इसमें शामिल करूंगी 2 मीडियम साइज के प्याज लें, स्लाइस में कटिंग करें और ऑयल में डाल दें। तो मैं कोफ्तों के लिए व्हाइट ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ। तो यहाँ पर प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, कोई कलर नहीं देंगे। प्याज जब हल्का सा गुलाबी पड़ने लगेगा ना, तब आप इसमें डाल देंगे 2 अदद मोटे वाली हरी मिर्चें। 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। डालेंगे इसमें काजू, तकरीबन 7 से 8 दाने हैं मेरे पास, जो ग्रेवी को क्रीमी बना देंगे। अगर आप लोगों के पास काजू नहीं है तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। अगर बादाम भी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। तो लहसुन अदरक की स्मेल को खत्म करते हुए इसे फ्राई करेंगे। तो जैसे ही लहसुन अदरक की स्मेल खत्म हो जाए, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप के बराबर पानी। तो पानी डालने से क्या होगा, इसमें जो काजू डाले हैं ना, वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, और ग्रेवी भी बिल्कुल व्हाइट बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। तो जैसे ही ये मिक्स ठंडा हो जाएगा, एक मुट्ठी भरकर इसमें डाल देंगे हरा धनिया। आधा कप के बराबर इसमें डाल देंगे दही। अच्छा, कोशिश करें कि दही ज्यादा खट्टा ना हो। आधा कप के बराबर इसमें डाल देंगे टेट्ला पैक की क्रीम। बाजी अब कुछ भी नहीं करना, अब सारी चीजों को डालेंगे जूसर ब्लेंडर वाले जग में, और इनका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। अगर तो इस स्टेज पर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर जी पेस्ट पिस कर तैयार है, अब इसे भी रख देंगे एक साइड पे। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था। तो यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर मेरे पास है जी 2 अदद तेज पत्ते, हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे साबुत सफेद जीरा। इसके अलावा लौंग भी जाएंगे 3 से 4 दाने। इसके अलावा दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास 2 से 3। और अब इसमें डाल देंगे ग्रेवी जो कि अभी हमने पीस कर या ग्राइंड करके रखी हुई है। साथ के साथ इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। नमक इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून, गरम मसाला इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून। बाजी यही मिर्च मसाले डालेंगे। अब हमने इस वाइट ग्रेवी को इतना भून लेना है कि इसमें जो दही डाली है इसका कच्चापन चला जाए, ऑयल किनारों से ऊपर आ जाए। तो 7 से 8 मिनट मैंने ग्रेवी को भून लिया है, ऑयल ऊपर आ गया है। बाजी इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे कोफ्ते जो अभी हमने फ्राई करके रखे हुए हैं, मिक्स करेंगे। अब हमने कोफ्तों को गलाने के लिए और ग्रेवी बनाने के लिए पानी शामिल करना है। तो 2 कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी क्योंकि बीफ के कोफ्ते हैं, इन्हें गलने में ज्यादा देर लगती है। हल्के हाथों से मिक्स करें। 10 से 15 मिनट के लिए जायकेदार व्हाइट कोफ्ते ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ दें। तो 15 मिनट के बाद ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ गया है। बस जी इसी स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। डालेंगे इस पर हरी मिर्ची है मेरे पास, जूलियन शेप में मैंने काट कर रखी हुई हैं, और ढेर सारा हरा धनिया। गर्मा गर्म ये जायकेदार कोफ्ते सर्व करेंगे चपाती के साथ, नान के साथ। यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। और अभी से लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।